जय माता दी दोस्तों, आज आप सुनने जा रहे हैं जितिया व्रत की एक पौराणिक व्रत कथा को। बिना इस व्रत कथा को सुने जितिया व्रत को अधूरा माना जाता है। इस व्रत कथा को सुनने मात्र से भगवान जिबुतवाहन का आशीर्वाद मिलता है और संतान की आयु लंबी होती है और उन्हें कुशाग्र बुद्धि प्राप्त होती है। अब आप सुने जितिया की पौराणिक व्रत कथा को। दो बहनें थीं, एक का नाम सुखिया और दूसरी का नाम दुखिया था। दोनों के भाग्य में उनके नाम जैसा ही सुख और दुख लिखा हुआ था। दुखिया गरीब थी और बहुत दुखी रहती थी। सुखिया अमीर थी और हमेशा सुखी रहती थी। दोनों एक ही गांव में रहते थे। दुखिया सुखिया के घर में काम करती थी, साफ सफाई करती थी, खाना बनाती थी और जो भी खाना बच जाता था वह खाना सुखिया दुखिया को दे देती थी और दुखिया इसी प्रकार से अपना घर चलाती थी। धीरे धीरे इसी प्रकार समय बीतता चला गया। दोनों को दो बच्चे हुए। सुखिया को दो पुत्र थे और दुखिया को भी दो पुत्र थे। जब जितिया का व्रत आया तो दोनों बहन जितिया का व्रत रखने लगी। दुखिया सुखिया के घर में काम करती थी। व्रत के दिन भी वो उसके घर काम करने के लिए गई और उसने चावल का फटका, चावल को साफ करने में जो टूटे दाने होते हैं, वह अपने पास रख लिया और साफ चावल सुखिया को दे दिया। फिर साग की पत्तियों को चुना। जो साग बढ़िया था उसने वह सुखिया के लिए रख दिया और जो केवल डंठल बचा हुआ था वह उसने अपने लिए रख लिया। इसके बाद दुखिया ने सुखिया के घर का सारा खाना बना दिया और उसके बाद सारे काम को समाप्त करके चावल की बची हुई खुर्दी और साग की डंठल को लेकर अपने घर चली गई। अपने घर पहुंचकर उसने खुर्दी का चावल और साग की डंठल बनाई। वही खाना वह खुद खाई और अपने बच्चों को भी खिलाई। इसके बाद दुखिया सोने के लिए चली गई। आधी रात के समय एक बूढ़ी औरत अचानक से उसके घर आती है और उसका दरवाजा खटखटाने लगती है। जब दुखिया पूछती है कि कौन है, तब बुढ़िया बोलती है कि बेटा हम हैं। दुखिया ने उठकर फाटक खोला और पूछा, हे अम्मा, इतनी रात में आप क्या कर रही हैं? आपको क्या चाहिए? तब बूढ़ी औरत ने उससे कहा, हे बेटी, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। दुखिया उसे अपने घर के अंदर ले आती है और कहती है, हे माता, हम लोग बहुत ही गरीब हैं। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ ज्यादा नहीं है। मैंने आज खुद ही खुर्दी का चावल और साग की डंठल बनाया है। क्या आप इसे खाना पसंद करेंगी? तो फिर बूढ़ी माता कहती है, हाँ हाँ, क्यों नहीं खाएंगे, मुझे तो बहुत भूख लगी है। तुमने जो भी बनाया है हम वही खाएंगे। बूढ़ी माता की बातों को सुनकर दुखिया सकुचाते हुए अपने घर के अंदर जाती है और खुर्दी का चावल और साग की डंठल लाती है और बूढ़ी माता को खाने के लिए दे देती है। बूढ़ी माता खाना खाने के बाद कहती है कि मुझे अच्छे से कुछ दिखाई नहीं देता। इतनी रात के अंधेरे में मैं अपने घर कैसे जाऊंगी? तब दुखिया कहती है, कोई बात नहीं माँ, आप यहीं पर सो जाइए और सुबह अपने घर चले जाइएगा। तो बूढ़ी माता दुखिया के घर में ही सो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद उठकर बूढ़ी माता बोलती है, बेटी, मुझे दीर्घ शंका लगी है, मैं कहाँ करूँ? तो दुखिया कहती है, मेरे घर में कोई अलग से बाथरूम नहीं है, इसीलिए आप उधर कोने में ही कर लीजिए। बूढ़ी माता दुखिया से फिर पूछती है कि बेटा, मैं भड़बड़ करके करूँ या छरछर करके? रात बहुत होने की वजह से दुखिया को नींद आ रही थी, तो उसने नींद में ही कह दिया कि हे माताजी, भड़बड़ करके कर दो, मैं सुबह साफ कर दूंगी। फिर थोड़ी देर बाद बूढ़ी माता फिर पूछती है कि बेटा, मैं अपना हाथ कहाँ साफ करूं? तो दुखिया कहती है, आप मेरे सिर पे अपने हाथ को साफ कर लीजिए। जब सुबह होती है तो दुखिया को यह सब सपने जैसा लगता है और उसे लगता है कि सोते समय मुझे कोई सपना आया होगा। वह ज्यादा कुछ नहीं सोचती और नदी में नहाने के लिए चली जाती है। जब वह नदी में नहाती है और अपने बाल धोती है तो उसके बालों से होते हुए जो भी पानी बहता है वह पानी सोने का हो जाता है। आसपास की सभी महिलाएं यह देखकर चकित हो जाती हैं और कहती हैं कि तुम्हारे बालों से तो सोने का पानी गिर रहा है। जब दुखिया ने यह देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे फिर अचानक से रात की सारी बातें याद आ गईं। वह दौड़कर अपने घर की ओर भागती हुई गई। उसने सोचा कि बूढ़ी माता की दीर्घ शंका से मेरा घर गंदा हो गया होगा, पहले उसको साफ करना होगा। जब वह अपने घर में गई तो क्या देखती है कि घर के हर कोने में ढेर सारा सोना बिखरा हुआ है।
यह सब देखकर दुखिया बहुत खुश हो जाती है और सोचती है कि जितवाहन बाबा की ही यह सब कृपा है जो वह माता का रूप धारण करके मेरे घर आए और मुझे इतना आशीर्वाद दिए। अब दुखिया भी अमीर हो जाती है और सुखिया के घर जाकर काम करना बंद कर देती है। दुखिया जब अपना व्रत पूरा करती है तो अपने पुत्र से कहती है, जाओ मौसी के घर से तराजू लेकर आ जाओ, यह नापने के लिए कि हमारे पास कितना सोना है। उसका बेटा बहुत ही खुशी से अपनी मौसी सुखिया के घर जाता है और तराजू मांगता है। तो सुखिया पूछती है कि तराजू क्या करोगे तुम्हारे घर में ऐसा क्या है जो तुम नापना चाहते हो? तो बच्चा बोलता है, मेरे घर में बहुत ढेर सारा सोना है, उसी को मम्मी नापेगी। सुखिया कहती है, तुम्हारे पास तो खाने के लिए भी कुछ नहीं है और सोना नापने की बातें कर रहे हो, क्या तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो? तो बच्चा कहता है, नहीं मौसी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तब सुखिया सोच में पड़ जाती है। उसे लगा जब तराजू मांगा है तो कुछ ना कुछ तो जरूर नापना होगा। इस गरीब के पास सोना ना हो लेकिन कुछ ना कुछ तो जरूर है जिसे वह नापना चाह रही है। इसीलिए वह तराजू के पीछे थोड़ा सा गोंद लगा देती है। उसे लगा कि वह जो भी नापेगी वह थोड़ा सा इसमें जरूर चिपक जाएगा। इसके बाद वह तराजू दुखिया के बेटे को दे देती है। दुखिया का बेटा तराजू लेकर घर आता है। तब दुखिया तराजू पर सोना नापती है तो कुछ सोने का टुकड़ा उस गोंद में चिपक जाता है। जब बच्चा तराजू लौटाने आता है तो सुखिया उसको उलट पुलट कर देखती है तो उसे तराजू में सोना लगा हुआ मिलता है। तब सुखिया सोचती है कि इसके घर में इतना सोना कहाँ से आ गया? क्या इसके हाथ कोई जादुई चीज लग गई है? तभी यह कई दिनों से काम पर भी नहीं आ रही है। सुखिया को बड़ी ही कौतूहलता हुई तो वह दुखिया के घर जाकर यह देखना चाहती थी कि यह सोना आखिर दुखिया के पास आया कहाँ से। जब सुखिया दुखिया के पास जाकर पूछती है कि तुम्हारे पास इतना सोना कहाँ से आया, इतना सोना तुम्हें किसने दिया कि तुम्हें उसे नापने के लिए तराजू की जरूरत पड़ गई। दुखिया ने अपनी बहन को उस रात की सारी कहानी कह सुनाई। दुखिया का मन बहुत सच्चा था, इसीलिए वह सब कुछ बता दी। लेकिन सुखिया के मन में लालच आ गया। जब उसने देखा कि दुखिया के पास उससे भी ज्यादा धन आ गया है, तब उसने सोचा कि अगले जितिया में मैं भी खुर्दी का चावल और साग की डंठल बनाऊंगी। फिर अगले साल जितिया का व्रत दोनों बहनों ने रखा। सुखिया के पास हर तरह का सुख था और धन भी था, फिर भी वह जितिया के दिन चावल फटक कर साफ चावल फेंक रही थी और खुर्दी चावल अपने पास रख रही थी। साग की सारी पत्तियों को तोड़कर उसने फेंक दिया और डंठल अपने पास रख लिया। फिर उसने वही खुर्दी का चावल बनाया और डंठल की साग बनाई। खा पीकर वह पूजा पाठ करके सोने चली गई। आधी रात के समय उसके घर में भी बूढ़ी माता आई और दरवाजा खटखटाने लगी। सुखिया उसी का इंतजार कर रही होती है। वह तुरंत ही दरवाजा खोलकर बूढ़ी को अपने घर के अंदर ले आती है। बूढ़ी बोलती है, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। तो सुखिया कहती है, मैंने खुर्दी का चावल और डंठल का साग बनाया है। तब बुढ़िया बोलती है, कोई बात नहीं, मैं खा लूंगी, तुम मुझे वही दे दो। तो सुखिया परोस देती है। खाना खाने के बाद बूढ़ी माता बोलती है कि मैं घर नहीं जा सकती क्योंकि मुझे दिखाई नहीं देता। तो सुखिया कहती है, कोई बात नहीं, आप यहीं सो जाओ। थोड़ी देर बाद वह बूढ़ी फिर बोलती है कि मुझे दीर्घ शंका लगी है, कहाँ करूं? तो सुखिया कहती है, वहीं कोने में कर लीजिए। फिर थोड़ी देर बाद बूढ़ी माता पूछती है कि मैं भड़बड़ करके करूं या छरछर करके। इस समय सुखिया को याद नहीं रहता है कि दुखिया ने क्या बोला था। तो सुखिया बोलती है, माता जी छरछर करके कर दीजिए। फिर बूढ़ी माता पूछती है कि बेटी मैं अपना हाथ कहाँ साफ करूं? तो सुखिया कहती है कि मेरे सर में साफ कर लीजिए। बूढ़ी माता अपना हाथ सुखिया के सर में साफ कर लेती है। जब सुखिया सुबह उठती है तो उसका पूरा घर गंदगी से भरा पड़ा होता है। उसके बाल में भी बहुत गंदगी लगी हुई होती है। यह सब देखकर सुखिया बहुत दुखी हो जाती है और उसे बहुत गुस्सा भी आता है। वह अपनी बहन दुखिया को बुलाती है और उसको गुस्सा करके कहने लगती है कि तुमने मुझसे झूठ कहा था और तुम्हारी झूठ की वजह से मेरा पूरा घर गंदा हो गया है। तब दुखिया पूछती है कि तुमने क्या कहा था
भड़भड़ या छरछर? तो सुखिया कहती है, मैं तो छरछर बोली थी। तो दुखिया कहती है, यहीं पर तो तुमने गलती कर दी। तुम्हारे पास तो सब कुछ था, किसी भी चीज की कमी नहीं थी, फिर भी तुमने लालच किया। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, तुम्हारे पास तो सब कुछ था। तुम्हारे घर जिमुत वाहन भेष बदल कर आए, लेकिन फिर भी तुमने उन्हें अच्छा खाना नहीं खिलाया। मेरे पास खाने के लिए केवल खुर्दी का चावल और साग का डंठल ही था, इसीलिए मैंने वह परोसा था। तुमने अपने घर आए भगवान का अपमान किया है। सब कुछ रहते हुए भी तुमने उन्हें साग और भात खिलाया है। तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुमने भगवान को नाराज किया है और तुमने भगवान की आओ भगत नहीं करके उनका अपमान किया है। तुम्हारी यह गति मेरे कारण नहीं, बल्कि तुम्हारे लालच के कारण हुई है। तुमने लालच किया, इसीलिए तुम्हारे साथ बुरा हुआ है। दुखिया की बातों से सुखिया को सारी बातें समझ में आ गई। उसे पता चल गया था कि उसने भगवान का अपमान किया है। उसने प्रण किया कि अब वह लालच कभी नहीं करेगी और अगले साल जितिया पर भगवान की खूब आवभगत करेगी।